नमस्कार। बहुत रात हो चुका है, तकरीबन अभी 10 बजने को है। आप सभी को अंशु इलेक्शन रिगार्डिंग में आप सभी के लिए खबर पहुंचाने के लिए अभी मैं गोम्पा मंदिर में मौजूद हूं। हालांकि गोम्पा मंदिर के ऊपर जो है जो अंशु का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है चल रहा है, ऐसे हमको खबर मिल रहा है। और अभी अभी यहाँ जो है कैपिटल डीसी तालोपुतुम गए हुए हैं और यहाँ का जो है पुलिस एसपी जो है गए हुए हैं, यानी वहाँ का जो है ताज़ा जो है वहाँ का जानकारी को देखने के लिए और किस प्रकार वहाँ पे इनरोलमेंट जो चल रहा होगा इसको देखने के लिए। हालांकि आपको बताना जरूरी है कि आज यहाँ पर जो है इतना प्रोटेस्ट करने के बाद डीसी कैपिटल के तरफ से बातचीत होने के बाद यहाँ गोम्पा मंदिर में जो है एक जो है ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है शुरू होगा। मतलब खबर ऐसे हमको मिल रहा है। हालांकि इस बात का अभी तक पुष्टि नहीं हुआ है कि कार्यक्रम यानी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो अभी तक शुरू हुआ है कि नहीं, इसका अभी तक कोई पुष्टि तो नहीं हुआ है। लेकिन कमिटी यहाँ पर जो है बैठा हुआ है, ये हमको खबर मिल रहा है। साथ ही साथ डीसी गए हुए हैं और एसपी गए हुए हैं। और खबर ये भी था कि कुछ जो प्रोटेस्टर था आज यहाँ पर आने की जो बात कही जा रही थी, जो गोम्पा मंदिर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ, अगर यहाँ आप देखेंगे तो ये गोम्पा मंदिर का जो है मेन जो है गेट है। यहाँ पर जो है पुलिस का जो है बंदोबस्त जो है इतना तगड़ा किया हुआ है कि जो सिक्योरिटी को लेकर के लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो, इसको लेकर के यहाँ पर पुलिस जो है प्रशासन को जो है बहुत बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर तैनाती दी गई है ताकि कोई अनहोनी घटना ना घटे। हालांकि मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट के तरफ से जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो और मजिस्ट्रेट हो, यहाँ पर पूरा जो है तैनात अभी के समय में किया हुआ है। लेकिन एक अंशु इलेक्शन जो है पूरा कैपिटल जो कि अरुणाचल प्रदेश का राजधानी होता है ना, इसको हिलाकर रख दिया। अंशु हालांकि ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन है, जो कि मेरे खबर के मुताबिक 1982 को जो है ये जो है शुरुआत होता है। तो तब से लेकर के अंशु में बहुत बड़े बड़े लोगों ने अंशु प्रेसिडेंट बना है, जो कि आज के डेट में एमपी में भी है, उसके बाद मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अंशु प्रेसिडेंट होने के बाद एमएलए भी कंटेस्ट किया है, ऐसे भी बहुत सारे हैं। और ये भी सवाल उठता है कि क्या अंशु का जो लीगेसी है, हम लोग बोलते हैं ना, जो अंशु जो है निसी स्टूडेंट को जो है आगे ले जाने के लिए, उनके वेलफेयर को काम करने के लिए इस प्रकार जो है अंशु को गठित किया गया था। आज के डेट में और उस जमाने के समय में अंशु में क्या डिफरेंसेस है वो आप लोग समझ सकते हैं। और आज ऐसे भी कहा जाता है कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है अपने यूथ को, अपने युवाओं को जो है रास्ता दिखाने के लिए, खासकर जब एजुकेशन की बात की जाती है ना, उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनियन जो है फॉर्म होता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कुछ अलग है, क्योंकि 16th जो है अंशु इलेक्शन होना था, जिसमें बहुत सारे जो है लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहा है। जो मौजूदा जो है अभी जो है जो प्रेसिडेंट जाने वाले हैं, मतलब जो अभी केयर टेकर है, नाबम दोदुम के ऊपर जो है बहुत बड़ा सवाल जो है उठाया जा रहा है, जिसमें बीएसयू को लेकर के, खासकर पाकी केसन की जब हम बात करते हैं, कमले की बात करते हैं, कुरुंग में क्षमा चाहूंगा करादादी की जब बात करते हैं, तो इस पर जो है बीएसयू को लेकर के जो है लोगों का प्रोटेस्ट है। और लोगों का प्रोटेस्ट ये भी है कि अंशु में जो है इतना बड़ा तादाद में जो है लोग जो है इलेक्शन में जो वोटिंग राइट जो है 10,000 से ऊपर नहीं हो सकता है। इसको भी लेकर के लोगों का सवाल था, जो खासकर जो स्टूडेंट है उनका सवाल था। और जो लोग एस्पायरेंट जो यानी जो लोग प्रेसिडेंट कंटेस्ट कर रहा है, जो लोग जीएस कंटेस्ट कर रहा है, और जो लोग अलग अलग पोस्ट में भी जो लोग कंटेस्ट कर रहा है, उनका भी ये सवाल था कि इतना बड़ा संख्या में कैसे रजिस्ट्रेशन हो सकता है। हालांकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो खत्म नहीं हुआ था, जिसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी का तो मैक्सिमम जो हो चुका था, जहां पर बीएसयू का होना था, बीएसयू का जब शुरू होना था उस समय जो है गड़बड़ी निकलता है। और गड़बड़ी ये भी कहा जाता है कि अंशु का जो है बाइलो को जो है टेम्परिंग किया गया, ये भी सवाल उठाया गया था, जिसमें बाइलो को उसमें जब कमिटी बैठ करके लिखा गया था, लेकिन उसको टेम्परिंग किया गया है, ये भी सवाल था। और इस सवाल को लेकर के कुछ लोग जो है अभी भी अड़े हुए हैं कि अंशु के जो है बाइलो को टेम्परिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बाइलो बनाया जाता है उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों को, बहुत बड़े बड़े जानकार को बुलाकर जो है उसमें पास किया जाता है। और पास करने के बाद जब टेम्परिंग होता है ना, तो उसमें जो बाइलो में जो कानून लिखा जाता है अंशु के जो बाइलो में, वो जो है बदल जाता है। तो इसको लेकर के सवाल थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब इलेक्शन अभी कहाँ होगा इसका अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। हालांकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है अभी खत्म नहीं हुआ, इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। और जब आने वाला समय में ये पता चलेगा कि
10 से 11,000 लोग जो है इसमें इनरोल किया गया है। तो ऐसे में हो सकता है कि ये इलेक्शन प्रोसेस जो है 10 दिन का भी वक्त लग जाए, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस अपने आप में 10-5 दिन का लगेगा। उसके बाद जब आपका काउंटिंग प्रोसेस होगा ना, वो भी बहुत लंबा होगा। इसको लेकर के भी सवाल उठ रहा है। हालांकि जब भी इलेक्शन होता है हम ये भी कहते हैं कि एमएलए इलेक्शन यानी विधानसभा इलेक्शन अलग हो गया, एमपी इलेक्शन अलग हो गया, जिसमें बहुत सारे पुलिस प्रशासन को जो है, पुलिस बल को जो है तैनाती दी जाती है, जहां पर जो है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो। जब अंशु जब भी इलेक्शन करता है, जब कैपिटल की जब बात करते हैं, तो कैपिटल में इस प्रकार का मतलब घटना होना, ये लोगों के भी सवाल में, लोगों के मन में भी ये सवाल होता है कि क्यों इस प्रकार का होता होगा। हालांकि मैंने शुरू में कहा, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनियन जो है स्टूडेंट के भलाई के लिए काम करना चाहिए। आज के डेट में अगर देखेंगे तो 2 महीने बाद अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जाम यानी एपीपीएससी का एग्जाम है। तो उसमें क्या हमारे स्टूडेंट जो है आज के डेट में जो लोग पढ़ाई कर रहा है, जो सही मायने में जो स्टूडेंट है, जो लोग एपीपीएससी के लिए कोचिंग कर रहे हैं या फिर एपीएसएसबी के लिए या फिर यूपीएससी के लिए जो कोचिंग कर रहे हैं, जो हकीकत में जो सही मायने में जो स्टूडेंट है, क्या आज के डेट में वही स्टूडेंट जो है यहां पर जो है इलेक्शन प्रोसेस में आया है क्या, या फिर जो स्टूडेंट नहीं है क्या वो इलेक्शन प्रोसेस में जो है भाग ले रहा है क्या? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि स्टूडेंट को स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, जो कि आज के डेट में जो निश्चित समाज की जब हम लोग बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे यूथ होंगे जो अपने पढ़ाई को लेकर के पढ़ रहे होंगे, तो उसके लिए बात होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इलेक्शन, जब कोई प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी चुनने के लिए जब चुनाव होता है, तो चुनाव में इतना बड़ा गड़बड़ी क्यों? तो ये गड़बड़ी को लेकर तो लोग सवाल उठाते हैं ना। और ये भी कहा जाता है, ये भी मानते हैं कि आज के डेट में जब अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, निसी समाज जो है सबसे बड़ा एक हाईली जो पॉपुलेशन वाला एक जो है जनजाति होता है, तो उनसे लोगों का ये एक्सपेक्ट रहता है कि वो जो है समाज के लिए एक टॉर्च बैरियर होता है, यानी लोगों को आईना दिखाने वाला है, समाज को आगे ले जाने के लिए दूसरा को समझाने वाला है। तो ऐसे इलेक्शन में आज जिस प्रकार से कार्यक्रम जो अंशु ऑफिस में जो हुआ था, जिसमें पथराव किया गया था, तो किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रकार का पथराव से जो है बचना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा समझना चाहिए कि किस प्रकार अपने हाथों में लॉ एंड ऑर्डर को नहीं लेना है, गड़बड़ी नहीं करना है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। जब कोई गड़बड़ी होता है, पथराव होता है, उसमें किसी स्टूडेंट को ही वही पत्थर जो है लगता है। तो इस प्रकार का इलेक्शन अगर होगा तो मुझे लगता है कि अंशु आने वाला समय में जो स्टूडेंट के लिए काम करने वाला होगा ना, तो मुझे लगता है कि ये लोग भटक जाएंगे। तो हमने इस बात को भी हमेशा ये जिक्र किया है कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी या फिर जितने भी जो मेंबर्स हैं, उनको अपने अपने जगहों में जा करके स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना चाहिए, बच्चे किस प्रकार का एजुकेशन ले रहा है उसको देखना चाहिए। हालांकि ये जो है आज के डेट में कम दिखाई देता है, लेकिन राजनीति ज्यादा करते हुए नजर आता है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। अब सवाल ये भी उठता है कि नेस यानी निसी इलेज सोसाइटी, हम लोग बोलते हैं कि निसी समाज में सबसे बड़ा एक जो है, जो हमारा जो है पेरेंटल जो बॉडी होता है, नेस होता है, नेस को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि अंशु जब इस प्रकार का जब इलेक्शन को करने में देरी होता है या फिर कुछ गड़बड़ी होता है ना, तो नेस को आना चाहिए और नेस को अपने बातों को रखना चाहिए कि जो नेस ये कहते हैं कि अंशु जो है स्टूडेंट विंग है नेस का, उसके बाद अन्य जो है यूथ विंग्स है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि आज के डेट में नेस के जितने भी जो बड़े बड़े जो अधिकारी, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है या फिर जितने भी जो मेंबर्स है, उनको आकर के यहाँ पर देखना चाहिए कि किस प्रकार का जो है जो अंशु इलेक्शन में हमारे बच्चे किस प्रकार यहाँ पर मुसीबत में है, और जो हकीकत में आने वाला समय में जिनको जो है वोटिंग करना है, जो वोटिंग राइट है जिसको करना है उसको मिल रहा है कि नहीं, इसको भी देखना चाहिए, जांच पड़ताल करना चाहिए। हालांकि लास्ट इलेक्शन में आप सभी को बता दूं 3,500 के करीब जो है इलेक्शन में जो है वोटर जो है इनरोलमेंट किया गया था, और अभी खबर मिलता है कि 10,000 से भी अधिक हो सकता है। तो इसको लेकर के कोई प्रेसिडेंट कंटेंडर या फिर जीएस कंटेंडर या फिर अलग पोस्ट का कंटेंडर जो है सवाल उठा रहा है कि इतना बड़ा संख्या कैसे हो सकता है, तो ये इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसको लेकर के आज दिन को भी यहाँ पर अंशु ऑफिस में भी पथराव किया गया था, जिसको सारा अरुणाचल के लोगों ने देखा है। और इस प्रकार के जो घटना होता है ना, इसको जो है नेस को ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे आगे जा करके जो है अंशु जैसे इलेक्शन को किस प्रकार से पीसफुली कंडक्ट कराया जाएगा, और किस प्रकार का लीडर को जो है आगे जो आने वाला समय में जो है किस प्रकार का अंशु का जो है लीडर होना चाहिए, प्रेसिडेंट होना चाहिए, सेक्रेटरी होना चाहिए, इनको ध्यान में रखना चाहिए।
तो ये इस प्रकार का जो है जितना अगर आप देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरा पर से कहूं तो यहाँ पर अगर आप देखें, क्योंकि यहाँ पर जो है पुलिस जो प्रशासन को यहाँ पर तैनाती इसीलिए दिया गया है कि कोई अनहोनी घटना ना हो। मैं इस बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि जिसमें जो है लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कैपिटल जो है सबका होता है। यहाँ पर बहुत अलग अलग जनजाति लोग यहाँ पर रहता है और पूरा अरुणाचल का राजधानी होता है। तो राजधानी जैसे इलाका में जो है, जगह में जो है अपने आप में इलेक्शन कराना ये भी बहुत एक चुनौती जरूर है। लेकिन यहाँ पर जो है इस इलेक्शन को लेकर के यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के तरफ से कोई ये मतलब कोई भी चुप छोड़ना नहीं चाहता कि कल को यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, सिचुएशन क्रिएट हो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो बल है उसको तैनाती दी गई है और मॉनिटरिंग जो है बार बार कैपिटल का डीसी और एसपी जो है लगातार कर रहा है। तो इस बात को देखना होगा कि आंसू इलेक्शन हालांकि कब कौन सा डेट में होगा, कब खत्म होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और आज के डेट में मैंने शुरू में कहा कि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज के डेट में यूपीएससी जैसे को कोचिंग कर रहा है, एपीएसएसबी, एपीसीएस को कोचिंग कर रहा है, जो कि सही मायने में स्टूडेंट होता है। और आज के डेट में ऐसे भी देखा जाता है कि जो स्टूडेंट नहीं होता है वो लोग भी यहाँ पर आता है। और नेस ने इस बात को भी जिक्र किया था कि आंसू जैसे इलेक्शन में मनी कल्चर जो है कम होना चाहिए। अभी आप अंदाजा लगा के देखिए, आंसू जैसे इलेक्शन जो कि स्टूडेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें इतना मनी कल्चर जब इन्वॉल्व होगा तो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कल को अगर बन भी जाता है तो स्टूडेंट के भलाई के लिए कैसे काम कर सकता है। तो इसको सरकार को भी देखना चाहिए, निजी इलीट को, सोसाइटी को भी देखना चाहिए कि जब आंसू जैसे प्लेटफॉर्म में, स्टूडेंट प्लेटफॉर्म में इतना पैसा खर्च होता है, ये पैसा कहां से आता है, कौन देता है। और ये कल को अगर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी बन जाता है तो ये इतना पैसा इलेक्शन में खर्च करने के बाद कहां से रिकवर करेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है ना। और सवाल ये भी है कि आंसू जैसे प्लेटफॉर्म में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को जो है सरकार के तरफ से भी स्पॉन्सर किया जाता है, ऐसे भी खबरें मिलता है। ये सूत्रों से भी खबर ये मिलता है कि कोई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो है सरकार का जो है कैंडिडेट होता है। तो अभी आप अंदाजा लगा के देखिए, स्टूडेंट यूनियन जैसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे जो स्टूडेंट के लिए काम करने वाले, कल को अगर सरकार इसको स्पॉन्सर करेगा, कोई मंत्री या फिर कोई सरकार का जो है बड़ा बड़ा अधिकारी जो है इसको स्पॉन्सर करेगा, तो ये स्टूडेंट के भलाई के लिए कैसे काम कर सकता है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो इस सवाल को लेकर के लोगों का भी मन का सवाल था, जो मनी कल्चर को लेकर के। मनी कल्चर कम होगा तो आने वाला समय में आंसू इलेक्शन जो है पीसफुल हो सकता है। साथ ही साथ आज के डेट में भी ये पता नहीं चल पाता है ना कि ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को, चुनिंदा स्टूडेंट को ही यहाँ पर वोटिंग मारने का हक मिलता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ओपन टू ऑल, कॉलेज का हो गया शायद सेकेंड सेमेस्टर या फिर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर लोग ही देने मिलता है। बाकी दिल्ली, मुंबई में, अलग राज्य में जो लोग निसी स्टूडेंट, जो लोग पढ़ाई कर रहा है, क्या वो निसी स्टूडेंट के अंतर्गत नहीं आता है क्या, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो इसको लेकर के आने वाला समय में ऐसे निसी स्टूडेंट जो आंसू है, इसको अगर सभी का मास पार्टिसिपेशन अगर होगा तो मनी कल्चर जो है कम हो सकता है। और उसमें साथ ही साथ बच्चों को जो है सही लीडर चुनने का अधिकार भी उनको मिलेगा। तो ये था मतलब अपडेट जो कि आने वाला समय में नेस को भी देखना चाहिए, क्योंकि नेस अपने आप में बहुत बड़ा एक जो है प्लेटफॉर्म है, जहां पर जो है निसी इलाइट सोसाइटी के बहुत सारे लोग रहते हैं और आंसू उसी का ही विंग्स होता है, अन्या उसी का ही विंग्स होता है। तो नेस को आज के डेट में आकर के जब इस प्रकार का गड़बड़ी होता है तो आकर के जो है अपना एक बात रखना चाहिए कि समाज में किस प्रकार का आंसू होना चाहिए, किस प्रकार का अन्या होना चाहिए, इसको नेस को देखना चाहिए। हालांकि मैंने बार बार इस बात को मैं जिक्र कर रहा हूं कि मनी कल्चर को लेकर के सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, ताकि कल को कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी इस प्रकार का इलेक्शन चुनाव होता है तो उसमें मनी कल्चर जो है कम हो, इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। और मैं तो हमेशा इस बात को जिक्र करता हूं कि आज के डेट में मीडिया, ऐसे बहुत सारे मीडिया है जो कि कैपिटल जैसे जगह में स्टूडेंट को लेकर के, स्कूल को लेकर के, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, टीचर की कमी को लेकर के मीडिया लोग जो है दिखाता है, लेकिन जो स्टूडेंट जो काम करना होता है ना, वो लोग आज के डेट में नहीं करता है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो यहाँ का आज का जो है ताजा अपडेट यही है कि पुलिस प्रशासन जो है पूरा लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, कोई अनहोनी घटना ना हो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पूरा तैनाती दी गई है।
और यहाँ पर बार बार मॉनिटरिंग करने के लिए डीसी साहब अभी खुद ऊपर में है, एसपी साहब खुद ऊपर में है। और अभी तक खबर ये मिल रहा है कि हो सकता है कि अभी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है, इनरोलमेंट प्रोसेस जो है शुरू हो गया होगा, लेकिन इसका अभी तक पक्का खबर नहीं है। लेकिन खबर तो ये है कि जो कमिटी जिसको सेटअप किया गया था, इनरोलमेंट जो कमिटी होता है, ये जो यहाँ पर अभी यहाँ गोम्पा यानी सिद्धार्था हॉल में अभी यहाँ पर रुके हुए हैं और काम जो है शायद शुरू हो जाएगा, ऐसे हमको खबर मिल रहा है। और अंशु के जितने जो इलेक्शन जो अभी जो हो रहा है, इसके ताजा अपडेट को मैं लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और जितने भी जो दर्शक अरुण भूमि को देख रहे हैं, सभी को, आप सभी को गुड नाइट, सबा केर।